नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हमने पोस्ट ऑफिस के अलग अलग स्कीम्स के ऊपर एक सीरीज़ लॉन्च किया है और ये उस सीरीज़ का दूसरा भाग है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके पहले आप इसको कंटिन्यू करें। अगर आपने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने बताया है कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट बैंक के सेविंग अकाउंट से क्यों अच्छा है, उसको ज़रूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस का आरडी स्कीम के ऊपर। आरडी का मतलब होता है दोस्तों रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें हर महीने आपको पोस्ट ऑफिस में कुछ पैसा देना पड़ता है और मैच्योरिटी के टाइम आपको एक लमसम अमाउंट अच्छा खासा पैसा रिटर्न होता है दोस्तों। पोस्ट ऑफिस का आरडी स्कीम जो है उसमें आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कौन है जो कि पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें आप कम से कम कितना रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपका आरडी अकाउंट डिफ़ॉल्ट हो जाता है, मतलब आप अगर कुछ महीने कुछ इंस्टॉलमेंट बांधते हैं उसके बाद अगर नहीं इसको कंटिन्यू कर पाते हैं तो क्या होगा। उसके बाद अगर इसमें आप एडवांस डिपॉजिट करते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है दोस्तों। फिर हम आएंगे लोन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट खोलते हैं तो आप 1 साल के बाद लोन भी उसके ऊपर ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे करना पड़ेगा। फिर हम आएंगे इसके प्री मैच्योर क्लोजर के ऊपर कि अगर मैच्योरिटी से पहले अगर आप इसको क्लोज करते हैं तो इसका क्या प्रोसेस है, इसके लिए क्या क्या करना होगा। फिर हम आएंगे अगर किसी का आरडी अकाउंट है और उस पर्सन का डेथ हो जाता है तो उस केस में क्या होता है। और आखिर में हम बात करेंगे मैच्योरिटी के ऊपर। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन है जो कि आरडी अकाउंट ओपन कर पाएंगे। अगर आप पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप सिंगल अकाउंट कर सकते हैं या फिर जॉइंट अकाउंट भी कर सकते हैं। सिंगल अकाउंट के लिए कोई भी एडल्ट ओपन कर सकते हैं दोस्तों, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो। अगर आपकी उम्र 18 से ज़्यादा है तो आप पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप माइनर हैं और आपकी एज जो है दोस्तों 10 साल से ज़्यादा है तो 10 साल के ऊपर किसी भी माइनर के नाम पे आप आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर माइनर की एज 10 साल से कम है तो उनके बिहाफ पे उनका कोई भी गार्डियन, फैमिली मेम्बर या फिर उनका कोई भी रिलेटिव उनके नाम पे आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम जॉइंट अकाउंट के ऊपर। तो जॉइंट अकाउंट के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग ओपन कर सकते हैं। 3 लोगों का एक अकाउंट 2 कर सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग। उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा दोस्तों कि एनी नंबर ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन। आप अपने या फिर अपने किसी रिलेटिव या फिर किसी भी व्यक्ति के नाम पे कितना भी आरडी अकाउंट कर सकते हैं, 5, 10, 20 कितना भी नंबर का कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम इसके इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो रिकरिंग डिपॉजिट में आपको 5.8% पर एनम का इंटरेस्ट मिल जाता है और इसका जो कंपाउंडिंग होता है दोस्तों वो क्वार्टरली होता है। हर 3 महीने में एक बार इसका कंपाउंडिंग होता है। अब आते हैं दोस्तों हम इसके डिपॉजिट के ऊपर। इसमें आप 2 तरीके से डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर आपको कैश डिपॉजिट करना होगा या फिर चेक डिपॉजिट भी आप कर सकते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पे मिनिमम कम से कम 100 रुपये का डिपॉजिट करना होता है दोस्तों, और 100 के ऊपर 10 का मल्टीपल से आप कितना भी रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। मतलब 100, 110, 120, 150, 170 इस तरह से। आप 125 इस तरह के अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम मैक्सिमम डिपॉजिट के ऊपर। मैक्सिमम डिपॉजिट यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। आप अपने हिसाब से कितना भी पैसे का आरडी कर सकते हैं दोस्तों। डिफ़ॉल्ट अगर आपका रिकरिंग डिपॉजिट डिफ़ॉल्ट हो जाता है, मान लीजिए आपने 1 साल में इंस्टॉलमेंट बांधा या फिर 8 महीने 9 महीने इंस्टॉलमेंट बांधा, उसके बाद आप नहीं बांध पा रहे, तो इस केस में क्या होता है। तो उस केस में दोस्तों डिफ़ॉल्ट चार्ज आपको हर 100 रुपये में 1 रुपये का पड़ आता है दोस्तों। अगर आप 4 कंजिक्यूटिव मंथ तक डिफ़ॉल्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने 6 महीना पैसा बांध लिया, 6 महीने के बाद 7वें, 8वें, 9वें और 10वें ये 4 महीना आप पैसा नहीं बांध पा रहे हैं, तो उस केस में आपका जो अकाउंट होता है दोस्तों वो डिसकंटिन्यूड डिक्लेयर हो जाता है। हालांकि डिसकंटिन्यूड अकाउंट को आप 2 महीने के अंदर अंदर इसको फिर से रिकवरी कर पाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों हम एडवांस डिपॉजिट के ऊपर।
तो एडवांस डिपॉजिट का अच्छा खासा फैसिलिटीज़ मिलता है दोस्तों। एडवांस डिपॉजिट कम से कम आपको 6 इंस्टॉलमेंट का करना पड़ता है, 6 या फिर 6 से ज़्यादा। दोस्तों एडवांस डिपॉजिट में आपको रिबेट की फैसिलिटीज़ मिलती है। तो दोस्तों इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपये का RD कर रहे हैं, तो अगर आप इसको 6 इंस्टॉलमेंट मतलब 600 रुपये अगर आप इसको एडवांस पेमेंट करते हैं तो इसके 100 रुपये के ऊपर आपको 10 रुपये का रिबेट मिल जाएगा। उसी तरह से अगर आप ये 12 महीने मतलब 1200 रुपये अगर एक ही साथ में दे देते हैं RD का, तो आपको 40 रुपये का डिपॉजिट मिल जाएगा दोस्तों, 40 रुपये का रिबेट मिल जाएगा। अब आते हैं दोस्तों लोन के ऊपर। आप जितना भी RD करते हैं उसके ऊपर आप लोन अगेंस्ट RD के ऊपर आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तभी पॉसिबल है, तभी मुमकिन है जबकि आपका जो RD है वो कम से कम आपने 12 इंस्टॉलमेंट बांध दिया हो, मतलब 1 साल आपने RD का कंटिन्यू होना चाहिए। अब इसका जो कितना रुपए का लोन ले सकते हैं, आप जितना भी RD का बैलेंस है उसका 50% ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकते हैं दोस्तों, उसके ऊपर आप लोन नहीं ले पाएंगे। अब अगर आप ये लेते हैं तो आप इसको रीपे कैसे करेंगे? रीपे इन वन लमसम और इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। आप मान लीजिए आपके RD अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो आप इसको 50,000 रुपये का लोन लीजिए। तो उस 50,000 रुपये प्लस उसका इंटरेस्ट को आप एक साथ में दे सकते हैं या फिर इसको इंस्टॉलमेंट में EMI की तरह दे सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों इसके इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप RD से लोन लेते हैं तो आप जो नॉर्मल RD का इंटरेस्ट रेट है उसका 2% ज़्यादा आपको लोन का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। जैसे कि आपको RD से मिलता है 5.8%, तो अगर आप लोन लेते हैं तो 5.8 + 2 मतलब 7.8% आपको पोस्ट ऑफिस को देना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप लोन का अमाउंट पे नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो मैच्योरिटी टाइम आएगी, आपकी जो RD का जब मैच्योर हो जाएगा तो उस टाइम आपका लोन प्लस उसका इंटरेस्ट डिडक्ट होके आपको बाकी का पैसा मिल जाएगा। यहाँ पे प्री मैच्योर क्लोजर का भी फैसिलिटीज़ मिलता है आपको। अगर आपका RD अकाउंट 3 साल हो गया है तो आप इसको प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं, हालांकि RD अकाउंट 5 साल में मैच्योर हो जाता है दोस्तों। अब हम आते हैं, अगर अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है तो जो नॉमिनी होते हैं वो उसको क्लेम कर सकते हैं, या फिर अगर नॉमिनी चाहे तो उसको मैच्योरिटी टाइम तक उसको कंटिन्यू कर सकते हैं आपके RD अकाउंट को। फिर मैच्योरिटी के ऊपर आते हैं दोस्तों। आपका जो RD अकाउंट है दोस्तों वो 5 साल यानी कि 60 मंथली इंस्टॉलमेंट या फिर डिपॉजिट में मैच्योर हो जाता है दोस्तों। अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 5 ईयर। एक बार ये मैच्योर हो गया तो आप चाहें तो उसको पैसा उठा सकते हैं या फिर इसको नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंटरेस्ट भी जो मिलेगा वो 5.8% के हिसाब से मिल जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।